नमस्कार दोस्तों, ग्रो विद अंजनी चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है हमारे व्यूअर का कमेंट था कि सर एसडब्ल्यूपी पे वीडियो हमारे बताए जाएं कि एसडब्ल्यूपी क्या होता है, कैसे होता है और हम कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज हम इसी टॉपिक को कवर करेंगे। एसडब्ल्यूपी जो आपका सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान जिसका फुल फॉर्म होता है, और ज़्यादातर जो लोग, बहुत सारे इन्वेस्टर का सपना होता है, बहुत से दोस्तों का हमारे सपना होता है कि जो पेंशन लेना चाहते हैं, यानी कि अपनी लाइफ में पेंशन पाने का जो आपका सपना होता है वो एसडब्ल्यूपी से आपका सपना पूरा हो सकता है। अब दोस्तों, एसडब्ल्यूपी जो म्यूचुअल फंड का सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान जिसको बोलते हैं, उससे कैसे पूरा होगा ये हम लोग आज जानेंगे। तो दोस्तों, आपको हम बताना चाहेंगे कि जो आज का हमारा वीडियो है वो एसडब्ल्यूपी पार्ट 1 के नाम से है। पार्ट 1 के मतलब हुआ कि एसडब्ल्यूपी जो आपका है वो 2 पार्ट में है, वीडियो लंबा ना हो इसलिए हमने इसको पार्ट 1 नाम दिया है। तो दोस्तों, पार्ट 1 में हम क्या देखेंगे कि जैसे कि एसडब्ल्यूपी आपको करना है तो एसडब्ल्यूपी 2 माध्यम से आप कर सकते हैं। एक जो होता है कि आपके पास पैसा इकट्ठा है तो आप इकट्ठे पैसे से कैसे एसडब्ल्यूपी कर सकते हैं, और एक ये होता है कि हमारा सपना है कि हम एसडब्ल्यूपी करेंगे लेकिन हमारे पास पैसा इकट्ठा नहीं है तो हम कैसे करेंगे। तो दोस्तों, यहाँ 2 तरीके से आप कर सकते हैं, लेकिन आज हम जो लोग समझेंगे वो हमारे पास जो पहला ऑप्शन है वो वन टाइम इन्वेस्टमेंट, यानी लमसम जो हमारे पास इकट्ठा पैसा है उससे हम कैसे एसडब्ल्यूपी कर सकते हैं। बहुत लोगों के पास जो है कहीं से भी अगर इकट्ठा पैसा आता है या इकट्ठा पैसा है और वो एसडब्ल्यूपी चाहते हैं, तो आप एसडब्ल्यूपी करते समय आपको 2-3 चीज़ को ध्यान रखना है। जैसे कि अगर आपके पास, एक एग्जाम्पल के लिए, आपके पास 10 लाख रुपया है, यानी कि 10 लाख रुपया आपको एसडब्ल्यूपी के लिए आप डायरेक्ट ज़्यादा रिस्क ना लेते हुए आप हाइब्रिड फंड का सिलेक्शन करेंगे। हाइब्रिड फंड जो आपका इक्विटी और डेट दोनों मिक्स करके चलते हैं, यानी कि जब मार्केट आपका गिरता है तब कम गिरते हैं और जब मार्केट उठता है तो थोड़ा कम उठते हैं, यानी कि एक बैलेंस बना के हाइब्रिड फंड आपके चलते हैं। तो ज़्यादातर हाइब्रिड फंड में ही एसडब्ल्यूपी किया जाता है। एसडब्ल्यूपी लेते समय आपको ये ध्यान में रखना है कि फंड का जो परफॉर्मेंस निकल के आ रहा है उससे आपको कम, यानी कि नॉर्मल एसडब्ल्यूपी ही लेना है। एसडब्ल्यूपी अगर आप ज़्यादा लेंगे, यानी कि पेंशन, यानी जो आप एसडब्ल्यूपी का मतलब हुआ ज़्यादातर पेंशन के रूप में लोग ज़्यादा जानते हैं, तो अगर आप इकट्ठा पैसा रख करके आप पेंशन ज़्यादा लेंगे तो आपके मूल से भी कम हो सकता है, यानी कि आपके मूल में जो पैसा आपका है, मूलधन है, यानी जो इकट्ठा पैसा आपने दिया था उसमें से भी आपको एसडब्ल्यूपी मिला। यानी कि जब आपका फंड का रिटर्न जो कम आएगा, यानी जितना रिटर्न आ रहा है उससे आपको कम ही लेना है पेंशन। कहने का मतलब यह है कि अगर एक एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो आपको 6% के आसपास आप अगर लेते हैं तो आपका ग्रोथ उससे ज़्यादा अगर हो रहा है तो धीरे धीरे आपका जो इकट्ठा पैसा है वो कार्पस भी बढ़ता जाएगा। अब दोस्तों, बात ये आती है कि अगर हम इकट्ठा पैसा जो हमारे पास वन टाइम इन्वेस्टमेंट के लिए पैसा है, हम उसको किस तरीके से अगर लें एसडब्ल्यूपी तो कैसे बेस्ट होगा। तो दोस्तों, हम आपको बताना चाहेंगे, आपकी जानकारी के लिए है कि जब भी आपका पैसा, इकट्ठा पैसा आपके पास है तो आप किसी भी फंड में, यानी कि हाइब्रिड फंड के जो भी फंड है, आपको 2-3 फंडों में आपको इन्वेस्ट करना है, यानी कि एक ही फंड में ना करके आपको डाइवर्सिफाइड करके हाइब्रिड फंड के 1-2 फंड में आपको करना है, अलग अलग फंडों में। अगर जितना फंड का परफॉर्मेंस आ रहा है उससे कम अगर खाएंगे, यानी कम पेंशन लेंगे, तब आपका कैपिटल जो है वो भी ग्रोथ करता चला जाएगा और एक दिन आपके पास आखिर में भी कार्पस जो आपका बचेगा एसडब्ल्यूपी का, वो भी जो है आपका पैसा बढ़ जाएगा। तो दोस्तों,
एक ये रास्ता हुआ कि आप SWP इकट्ठा पैसा डालने के तुरंत बाद, जैसे इस महीने आपने इकट्ठा पैसा लगाया और अगले महीने इमीडिएट जो है आप अपना SWP लेना स्टार्ट कर सकते हैं। और एक तरीका ये है कि आपने इकट्ठा पैसा लगाया और 1 2 3 साल तक, यानी 3 साल तक आपने उसको पकने के लिए छोड़ दिया उसी फंड में। अब दोस्तों बात आती है, जैसे आपके पास इकट्ठा पैसा है, ज्यादा पैसा है, तो आपको 1 2 3 फंडों में डाइवर्सिफाइड करके रखना है। हाइब्रिड फंड में यानी SWP के ही फंड में आपको रखना है और 2 3 फंडों में रखना है तब, और उसको 2 3 साल के लिए आपने पकने के लिए छोड़ दिया, यानी कि उसकी ग्रोथ बन गई। जब वो 2 3 साल में ग्रोथ उसका हो जाए फिर आप वहां से अपनी पेंशन SWP लगा सकते हैं। और आपको हमेशा ध्यान रहे कि अगर एंड में आपको अच्छा कार्पस भी चाहिए, यानी कि आपके फैमिली के लिए जो है या आपके लिए कुछ पैसा ग्रोथ होकर के आपको बचा भी रहे, तो आपको हमेशा SWP उतने ही रखना है, यानी आपको उतना ही पेंशन लेना है जितना आपका फंड का परफॉर्मेंस है, उससे कम ही लेना है, तभी आपका पैसा ग्रोथ होकर के मिल पाएगा। तो दोस्तों इस तरीके से ये आप SWP का आपने वीडियो देखा। अब दोस्तों हम चलते हैं लाइव एग्जांपल देखते हैं। एक 10 लाख का अगर किसी ने SWP किया था तो किस फंड ने कितना खाने के बाद, यानी पेंशन लेने के बाद भी कितना बचा के दिया है, ये हम लाइव डाटा देखेंगे। और दोस्तों आपको बताना चाहेंगे कि जो आपका डाटा है ये पास्ट डाटा है, तो पास्ट डाटा से आपको एक अच्छी जानकारी मिल सकती है। दोस्तों आपके ये वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पस से है। दोस्तों आइए हम चलते हैं अपने डाटा पे। अब यहाँ दोस्तों हम अपने लाइव डाटा शीट पे हैं और आप यहाँ से देखेंगे कि बेस्ट SWP म्यूचुअल फंड, यानी कि SWP का एक एग्जाम्पल देखेंगे कि कितना फंड बना के दिया है। यहां पे आप देखिए कि जो आपका अमाउंट है लमसम वो 10 लाख रुपया है। अगर किसी ने 10 लाख रुपया SWP फंड में किया था, और कब किया था ये आप देखें, स्टार्ट किया था 1/1/2016 को, यानी कि 2016 में किसी ने 10 लाख रुपया SWP फंड में लगाया था। तो एक एग्जाम्पल समझेंगे कि 2016 में आपने लिया 6,000 रुपया पर मंथ अगर लेते हैं, यानी कि 10 लाख रुपया आपने लमसम लगाया और यहां आप 6,000 रुपया पर मंथ विड्रॉल करते हैं। 6,000 रुपया अगर पर मंथ विड्रॉल करेंगे SWP पेंशन के रूप में 10 लाख लगाने के बाद तुरंत से, यानी कि आपने 1/1/2016 को लगाया, जनवरी में लगाया और फरवरी से आपकी SWP स्टार्ट हो गई, तो फरवरी की स्टार्ट हो गई तो 2026 में, यानी कि 2 मार्च 2026 में कौन से फंड हैं, कितना बना के दिया है, ये हम देखेंगे। तो जो पहला फंड निकल के आ रहा है टॉप SWP फंड का पहला फंड है आपका ICI प्रू इक्विटी एंड डेट फंड। अब दोस्तों ICI प्रू इक्विटी डेट एंड फंड को हम देखेंगे कि अगर किसी ने 10 लाख रुपया 2016 में लगाया था तो 10 लाख रुपये के हिसाब से 10 लाख मूलधन लगाया और SWP में तो 121 इंस्टॉलमेंट, यानी कि जो आपकी तारीख हो रही है, यानी कि 1 फरवरी 2016, 1 जनवरी 2016 में आपने 10 लाख रुपया लगाया और 1 फरवरी 2016 से 2 मार्च 2026 तक आपने SWP लिया। कितना लिया? 6,000 रुपया पर मंथ। 6,000 रुपया पर मंथ अगर लेते हैं आप तो 121 मंथ, यानी कि 121 महीने आपने पेंशन ले लिया, यानी कि आपने पैसा खा लिया। कितना खाया आपने पैसा? 7,26,000, यानी कि 7,26,000 रुपया आपको मिल गए पैसे पेंशन के रूप में। और आपका अभी भी जो करंट वैल्यू जो बचा है, यानी कि जो आपने 10 लाख लगाया था उसके बाद भी, इतना खाने के बाद भी जो है आपका पैसा 26,66,710 रुपया आपका यहां बचा। आपके एंड में आपके पैसे को ग्रोथ हो गई, यानी कि आपका जो रिटर्न मिला वो 15% से ऊपर का XIRR निकला रिटर्न। अब दोस्तों हम दूसरा एग्जांपल दूसरे फंड की बात करते हैं जो बहुत ही पॉपुलर नाम है SBI इक्विटी हाइब्रिड। SBI इक्विटी हाइब्रिड में देखते हैं अगर किसी ने 10 लाख रुपया उस टाइम में लगाया होता 2016 में तो कितना रिटर्न होता। अब यहां दोस्तों हम SBI इक्विटी हाइब्रिड फंड को देखेंगे। ये भी जो है आपका
हाइब्रिड ये नाम से ही है। अब अगर इस फंड में 2016 में किसी ने लगाया था 10 लाख रुपया, 10 लाख रुपया सिंगल इन्वेस्टमेंट डाल के, उसके पास बड़ा कार्पस था, पैसा था, उसने 10 लाख रुपया इन्वेस्ट कर दिया SWP, और SWP स्टार्ट किया 1 जनवरी 2016 को डाला था पैसा, और इमीडिएट फरवरी से, अगले महीने से ही खाना स्टार्ट कर दिया, यानी कि पेंशन लेना स्टार्ट कर दिया 1 फरवरी 2016 से 2 मार्च 2026 तक। तो ये लगभग 10 साल से ऊपर का है ये रिटर्न। आप देखें तो 121 महीने हुए जो आपको पेंशन मिला। पेंशन कितना मिला? 7,26,000 रुपया आप खा गए, यानी कि आपको पेंशन मिल गया। अब बचा कितना? फिर भी आपको इतना खाने के बाद भी आपका जो फंड वैल्यू है वो 10 लाख रुपया 17,71,463 रुपया आपको बना के दिया है, यानी बचा है आपका पैसा। ये SBI इक्विटी हाइब्रिड फंड का ये रिजल्ट है। और रिटर्न जो दिया है XIR 11% से ऊपर का रिटर्न, यानी कि आपको जो भी रिटर्न आ रहा है आपके फंड का परफॉर्मेंस में, उससे आपको कम ही खाना है, यानी कम ही पेंशन लेना है। जब आप कम पेंशन लेंगे तभी जो है आपका जो वैल्यू है, यानी कि जो आपने लमसम SWP में किया था हाइब्रिड फंड में वो पैसा आपका 10 लाख का बढ़ के 17 लाख बचा भी है आखिरी में। तो दोस्तों ये रहा पार्ट 1 का जानकारी SWP का। अगर दोस्तों मेरी जानकारी अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर करिएगा, शेयर करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर हमें सपोर्ट करिएगा। दोस्तों म्यूचुअल फंड से संबंधित कोई भी जानकारी चाहिए तो आप वीडियो पे हमारे कमेंट कर सकते हैं। कमेंट के माध्यम से आप हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।